सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी का विरल ज्ञान धारा में स्वागत है। इस अंक में साथियों, आज जो हमने विषय लिया है वो मृत्यु से संबंधित लिया है। यह एक ऐसा विषय है जिससे सभी आशंकित और भयभीत रहते हैं, तो मैंने समझा कि क्यों नहीं इस पर थोड़ा सा लोगों के बीच जागरूकता और जानकारी दिया जाए, जिससे लोगों को ज्ञान हो और लोग उस भय को कहीं ना कहीं दूर करने में अपने समर्थ बने। तो मृत्यु का जो भय है उसे दूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपने ग्रंथों में, बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा होगा, लोगों से आप सुना भी होगा कि जो व्यक्ति का जीवन होता है वो जीवन ये जीवन नहीं है। जीवन जो शुरुआत होता है वो मृत्यु के बाद होता है। असली जीवन का जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो मृत्यु के बाद है। लेकिन हम इसी जीवन को जीवन समझ लेते हैं। लेकिन जो मृत्यु से मनुष्य बहुत डरता है, इस डर के स्वाभाविक कारण होते हैं और इन कारणों को खोज करने से प्रतीत होता है कि मनुष्य मृत्यु से नहीं वरन अपने पापों के दुष्परिणामों से डरता है। देखा जाता है कि यदि मनुष्य को कहीं कष्ट या विपत्ति के स्थान पर जाना पड़े तो वह जाते समय बहुत डरता और व्याकुल हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि मृत्यु से मनुष्य इसलिए घबराता है कि उसकी जो अंतः चेतना है ऐसा अनुभव करती है कि इस जीवन में मैंने जो पाप किया है, जीवन का दुरुपयोग किया है, उसके फलस्वरूप मरने के पश्चात मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा, मुझे नरक भोगना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि आप ही जानते हैं कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। तो अपने आप को एहसास होने लगता है। वो एहसास आपको मृत्यु के भय दिलाता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे अधिकतर जो संत महात्मा होते हैं, बैरागी होते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले होते हैं, उनको जीवन से अपने ज़्यादा मोह नहीं रहता है। मोह ज़्यादातर जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, जो जितना अधिक छल कपट करके, बेईमानी करके अपने जीवन में लोगों को भ्रमित करके अपने जीवन में धन का आश्रय देता है, धन की बाहुलता रखता है, किसी भी तरीके से अपना स्वार्थ कमाना चाहता है, तो उन लोगों को वो चीज़ें मृत्यु का भय ज़्यादा सताती है। तो लोगों को ये लगता है कि मैंने जो लोगों के साथ गलत किया है तो फलस्वरूप मुझे क्या होगा। ये आप दुनिया को तो आप गलत बता सकते हैं, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को गलत नहीं बता सकते और उसे झुठला नहीं सकते हैं। जब कोई व्यक्ति वर्तमान की अपेक्षा अधिक अच्छी, उन्नत और सुखकर परिस्थिति के लिए जाता है तो उसे जाते समय कष्ट नहीं होता है, वरन प्रसन्नता प्रतीत होती है। जो लोग अपने जीवन को निरर्थक, अनुचित और अनुपयोगी कार्यों में खर्च कर रहे हैं, पाप कर्मों में खर्च कर रहे हैं, वे लोग मृत्यु से उसी प्रकार डरते हैं जैसे बकरा होता है तो वो कसाई खाने के दरवाजे में घुसते ही भावी पीड़ा की आशंका से डरने लगता है। उसी प्रकार से जो आज के समय के गलत काम करने वाले, पाप कर्म करने वाले लोग हैं, वो उसी प्रकार से मृत्यु के भय से डरने लगते हैं। यदि आप मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन का सदुपयोग करना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी अंतश्चेतना को यह विश्वास होने लगेगा कि भविष्य अंधकार में नहीं है, वरन इसमें प्रकाश ही प्रकाश है या प्रकाश पूर्ण है। जिस क्षण यह विश्वास हृदय को हो जाता है उसी क्षण मृत्यु का भय बिल्कुल दूर हो जाता है, भाग जाता है। तब वह शरीर परिवर्तन को वस्त्र परिवर्तन की तरह एक मामूली बात समझने लगता है और उससे जरा भी मृत्यु का भय नहीं लगता है या उससे डरता नहीं, उससे घबराता नहीं है। तो साथियों, हम सभी को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन और मृत्यु एक ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है।
ये भगवान ने जो हमको इस धरती पे भेजा है, उन्हीं भगवान के अधिकार के अंतर्गत यह है, वही हमको मृत्यु भी देंगे। अगर हम कितना भी अपना प्रयास कर लें, लेकिन हम अपने प्रयासों से इन चीज़ों से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि जब मृत्यु आती है तो आप 7 फाटक के अंदर भी रहेंगे तो आपको खींच के बाहर निकाल ही लेती है। किसी न किसी कारण से व्यक्ति उसके समीप पहुंच ही जाता है या वो व्यक्ति के समीप पहुंच जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने तो अध्यात्म में जो शिक्षा ली है वो यही मैंने अपने जीवन में जाना है कि वास्तव में व्यक्ति की मृत्यु होती ही नहीं है, क्योंकि जिसे आप व्यक्ति मान रहे हो, जिसे आप स्वयं अपने आप को मान रहे हो, वो तो आप है ही नहीं। जो आप हो वो आप दिखाई नहीं देते हो। आप एक शरीर के रूप में अपने आप को मानते हो, तो शरीर सभी जानते हैं कि ये पंचभूतों से निर्मित है और इसी पंचभूतों में विलीन हो जाती है, और जो इसके अंदर से इस पंचभूत को चलाने फिराने समस्त क्रियाओं का कार्य करता है, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे विचारली प्रश्न है कि मरता कौन है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो माया का एक छल दिखाया गया है, तो माया से ऐसी प्रतीत होती है कि मेरी मृत्यु हो रही है, मेरा जीवन मिल रहा है, लेकिन ऐसी कोई इसमें सच्चाई नहीं है। अगर गहराई से हम अध्यात्म के नज़रिए से देखें तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोगों को अपने जीवन में इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और जो ईश्वर रचित माया है उस पे कहीं ना कहीं बुद्धि और विवेक से हम लोगों को यह परखने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है तो वो मृत्यु से नहीं डरने की ज़रूरत है, अपने कर्मों से डरने की ज़रूरत है। और हम कर्म से ही हमारा जीवन निर्धारित होता है और कर्म से ही हमारी मृत्यु निर्धारित होती है। तो हम लोगों को बहुत सारे ऐसा रहता है कि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं फिर भी उन्हें भुगतना पड़ता है, तो उसका कारण होता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर उनके साथ रहा होगा, क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, किसी के साथ वो अन्याय नहीं करते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के साथ अन्याय कभी नहीं कर सकता है, चाहे वो जितना भी गलत हो। तो हम लोगों के भी पूरे संसार के, पूरी सृष्टि के जो परमपिता हैं वो भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार का दुर्भावना नहीं होती है। तो ये हम लोगों के विचार होते हैं, हम लोगों का अपना अपना एक देखने का नज़रिया होता है। अगर किसी का भला हो रहा है तो उसके लिए ईश्वर अच्छे हो जाते हैं, किसी का बुरा हो रहा है तो उनके लिए वो बुरे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बड़ा निरपेक्ष भाव है भगवान का। तो हम लोगों को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में और अमल में भी लाना चाहिए। साथियों, मृत्यु का भय सभी लोग दूर कीजिए। जीवन एक बार मिला है, मृत्यु एक बार होगी। अगर किसी चीज़ से अगर आपको भय लगना चाहिए तो अपने बुरे कर्मों से लगना चाहिए, अपने जो दुष्कर्म हैं उनसे लगना चाहिए, जो गंदी भावना है उनसे लगना चाहिए। छल कपट द्वेष पाखंड झूठ अन्याय ईर्ष्या अहंकार लोभ लालच इन सब चीज़ों से लगना चाहिए। अगर आप सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं, सही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। बशर्ते ये है कि जो अच्छा कर्म करते हैं वो उनमें साक्षात प्रकाशित हो के मार्गदर्शन करते हैं, और जो उनके नियमों के और सृष्टि के खिलाफ नियमों के काम करता है उनमें भगवान कहीं ना कहीं अपना लुप्त रूप में विराजमान रहते हैं। लेकिन रहते सभी के साथ में हैं साथियों। तो हम आज का जो विषय रहा साथियों, वो मृत्यु का भय दूर कीजिए और अच्छे कर्मों में अपने जीवन को लगाइए। जितनी जल्दी ये बातें हम लोगों को समझ में आ जाएं उतना ही हमारे लिए लाभकारी होगा साथियों। उम्मीद है कि आज के इस विषय से आपको ज्ञान में अगर थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो, थोड़ी सी भी जागरूकता मिली हो, तो मेरा वीडियो बनाना आज का सफल रहेगा साथियों। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब
और लाइक करें साथियों, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके सामने नए नए वीडियो लेके आता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।